if that biker dude is like giving his sense on something, it means that thing is something. कि वैसे तो बाइक कंपनीज जो सी होती हैं वो कभी भी ऐसे टेस्ट राइड नहीं देती हैं, और उनकी तरफ से ये टेस्ट राइड देना, इट मीन्स दे डू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन देयर बाइक। अच्छा, एक और चीज़ भी ये है कि अब ये क्योंकि कार वर्जन नहीं है और ये AR5 वर्जन है, और इसलिए इसकी जो स्पीड है वो कुछ कंट्रोल्ड होगी। लेकिन जो कार वेरिएंट है जो इनका आ रहा है, मुझे लगता है कि उसकी जो स्पीड है वो इवन जो है ना ज़्यादा इंजन दैट वुड बी मोर पावरफुल इन दैट वे कि वो ज़रा कंट्रोल नहीं होगा। जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस बाइक के, द लुक्स आर प्रीमियम अलॉन्ग विद द बिल्ड क्वालिटी। वेल, इट्स एन ऑनर मीटिंग यू। आई रियली वांटेड टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद यासिर अकरम, और आज जो है वो 27 जुलाई है। एक्चुअली मेरा जो प्लान था आज था 87 400cc क्लासिक, इसको टेस्ट राइड करनी थी मुझे, एंड आई स्पेशली केम फ्रॉम बुखारा टू हैव दिस डे। हुआ ये कि ऑन फ्राइडे नाइट आई केम हियर स्पेशली फॉर दिस पर्पस, लेकिन सैटरडे को मेरी जोन सी थी वो थी टेस्ट राइड। अब हुआ ये कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन। आई कॉन्टेक्टेड दैम एंड आस्क्ड देम अबाउट व्हाट्स एक्चुअली लाइक क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। दे अपोलोजाइज राइट दैट आई हैड टू कम हियर एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू मैनेज दिस टेस्ट राइड। लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी, और इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऑन सैटरडे। तो फिर as I had a plan here staying for like a couple of days, right? So I stayed here in Islamabad especially for this purpose. Today I was contacted again by Sudhasi, and I really admire those people that they kept me in the loop regarding that. तो उन्होंने आज मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि आप आ सकते हैं आज टेस्ट राइड के लिए। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, आपको पता है कि वैसे तो बाइक कंपनीज जो सी होती हैं वो कभी भी ऐसे टेस्ट राइड नहीं देती हैं, और उनकी तरफ से ये टेस्ट राइड देना, इट मीन्स दे डू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन देयर बाइक। अब ये है कि आई रियली वांटेड टू स्विच टू 250cc और लाइक 400cc, राइट? तो हमारे पास जो ऑप्शन थी यहाँ पे पाकिस्तान में, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय एनी ऑफ दोज ऑप्शंस बिफोर। तो जब ये मैंने देखा, और स्पेशली एक दो रिव्यूज़ जैसे, इफ़ दैट बाइकर ड्यूड इज़ लाइक गिविंग हिज सेंस ऑन समथिंग, इट मीन्स दैट थिंग इज़ समथिंग। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे जो पेड प्रमोशन जोन से होती हैं वो बहुत वियर्ड होती हैं। मैं आई डू नॉट वांट टू रिकमेंड आई डू नॉट वांट टू से दोज नेम्स, लेकिन वो ये होता है कि जो कंज्यूमर जोन से होते हैं वो दे सफ़र अ लॉट एट द हैंड्स ऑफ दोज पीपल। तो जब मेरी उससे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यार दिस थिंग इज़ लाइक इज़ वन मस्ट ट्राई इट। जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस बाइक के, द लुक्स आर प्रीमियम अलॉन्ग विद द बिल्ड क्वालिटी। उसकी वजह यह है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि कई लोग होते हैं उनको ज़रा ये रेट्रो स्टाइलिंग इतनी अपील नहीं करती वहाँ व्हेन दे आर पेइंग 8,45,000, और क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो उनसे थे वो नेकेड लुक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं या क्रूज़र लुक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके लिए शायद ये इशू होगा। लेकिन मेरे लिए ये है कि रेट्रो स्टाइलिंग इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको क्रूज़ करते हैं तो ये बाइक बताती है कि इसमें कितनी जान है। हमने देखी है, मैंने 250cc टैकन भी देखी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है इसके साथ। जब ये फर्स्ट गियर में ही आप जब इसको छोड़ते हो, इसका क्लच छोड़ते हो, तो ये बताती है कि इसके अंदर ठीक ठाक पावर है। अच्छा, एक और चीज़ भी ये है कि अब ये क्योंकि कार वर्जन नहीं है और ये AR5 वर्जन है, और इसलिए इसकी जो स्पीड है वो कुछ कंट्रोल्ड होगी। लेकिन जो कार वेरिएंट है जो इनका आ रहा है, मुझे लगता है कि उसकी जो स्पीड है वो इवन जो है ना ज़्यादा इंजन दैट वुड बी मोर पावरफुल इन दैट वे कि वो ज़रा कंट्रोल नहीं होगा। इस पे बैठ के एक चीज़ ये फील हुई कि जो है ना इसमें वाइब्रेशन है ही नहीं, नॉन वाइब्रेशन। मतलब आई वाज क्रूजिंग, मतलब मुझे ऐसे लगा कि देयर वाज नो वाइब्रेशन। मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि GS 150 में या CB में या YBR में देयर आर वाइब्रेशन, और ठीक है ये 400cc है, इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी जोन सी बाइक्स होती हैं उसमें वाइब्रेशंस होती हैं। इसमें मुझे बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं हुई, चाहे आई वाज इन द फर्स्ट गियर, इन द सेकंड गियर, इन द थर्ड गियर और द फोर्थ गियर। वन ऑफ द प्रोज इज ये जब आपके साथ पिलियन राइडर, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था, तो इसकी इवन ये बैक सीट भी जोन सी है, मतलब इजीली, ऐसे नहीं है कि दिस बाइक इज़ मेंट फॉर वन पर्सन।
मेरा ख्याल है मेरे जैसा मतलब आई एम नॉट अ वेरी फैटी पर्सन, तो मेरे जैसे दो इजीली इस बाइक में आ सकते हैं, मतलब दे कैन हैव टूवर्ड्स एज वेल इन दैट। और कंफर्ट वाइज आई मीन जीएस से डायरेक्ट शिफ्ट करना जिसमें बिल्कुल ही किसी किस्म का कंफर्ट नहीं है सीटिंग पोस्चर में, तो इसमें इसकी सीटिंग पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आई कुड फील इट। उसकी वजह यह है कि मैंने जीएस के लिए अपना स्पेशली जो है ना वो पोस्चर सीट बनाई हुई है उसको, ताकि मैं वाइब्रेशन मुझे कम से कम फील हो। लेकिन मुझे इस पर बैठ के ऐसे है कि आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट थिंग टू मेक माई पोस्चर ऑल फाइन। और बिल्ड क्वालिटी को अगर मैं देख रहा था कि इसकी एवरीथिंग वाज लाइक मेटल, इसके इवन साइड कवर्स हैं वो भी मेटल के बने हैं। मुझे वैसे मैं एक मैट फिनिशिंग टाइप बंदा हूँ, लेकिन इसकी जो ग्लॉजी ब्लैक है इट वाज रियली अपीलिंग। तो दिस वाज अबाउट जब ये इसका साउंड ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, स्पेशली जब आप टूरिंग के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड मसला कर सकता है। तो हमारे लिए ऐसे कम्यूटर्स जिन्होंने नॉर्मल कम्यूटिंग भी करनी है और जिन्होंने टूरिंग भी समटाइम करनी है, तो उनके लिए आई वुड से दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और जब आप जिस भी ट्रेन पे जाएंगे आपको सबसे बड़ा इशू होता है जब आप बाबूसर टॉप या बर्जल टॉप या शंदूर टॉप, उसके अलावा या आपका खुंजराब टॉप बॉर्डर पे जब आप जाते हैं तो आपकी बाइक जब मिसिंग करती है ये तो उसमें आपको फील होता है कि यार 150 सीसी 1200 सीसी इज़ लेस। इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस ब्रैकेट में 8,45,000 में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान। और उसमें यह है कि दीज गाइज नो हाउ टू बिल्ड बाइक। मेरा उनसे बात हुई, शमून जो CEO हैं इसके, शमून कुरैशी, then I came to realize that this guy means some wisdom. So basically, I am a lecturer at University of Bukhara. So I came here 3 days back for this one. Oh wow! I told him, I think that Ali guy. Yeah. I talked to him and I was like, my test ride was actually happening today, and he showed me a video and he was like, look, there's raining over there, and I was like, I came far away from here just to I'm sorry. have a test ride. I actually own 150cc Suzuki, लेकिन उसमें एक मसला ये, yes, for the last 4 years. जी. और I went to Broghil Valley and मेरा बड़ा दिल है ब्रोगल जाने का जी. And I did it alone, right? And on my GS 150cc, and along with that, Deosai, Brazil, there was not even one track on the bike that I didn't do. Shamshal, Pekar, Punjab. So one thing I was suffering there, and that was like the power and the comfortability. अब मुझे ये लगता है शमून भाई, well, it's an honor meeting you. I really wanted to meet you. उसकी वजह मैं आपको ये बता दूँ. This guy is actually like having a graduation in mechanical engineering. अब हमारे शमून भाई मसला ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में जो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे क्यों बड़े ब्रांड नहीं आते, उसकी एक वजह ये है कि जो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि मार्केट में 150cc 70cc यही बिक रही हैं। इस वजह से जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसमें ये इशू होता है, कुछ अर्से के बाद दे लीव दैट थिंग एंड अगेन वो फिर 70 125 पे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो देयर वाज नॉट इवन वन सिंगल बाइक व्हेन आई वाज हैविंग इट। मैंने इसको रिसर्च किया, मुझे लगा ओके GS 150 आई डोंट लाइक इट ईदर, लेकिन दिस इज़ द बाइक दैट आई कैन गो फॉर इट। सर यू एक्चुअली सोल्ड मी ओवर देयर। और मुझे एक सेंस में ये लगता है कि इसका EFI वेरिएंट देना आपने एक्चुअली ना हमें एक चेरी ऑन टॉप दिखाया है। नो अभी there are going to be 2 versions. So पहला version जो निकल रहा है वो carb ही होगा. Carb without ABS. और वो one is the price factor, but the other factor is that you know when you have a EFI and you know better than I do कि जब EFI system हो you need a OBD port to diagnose it. EFI system में वो fuel pump होता है, उसमें oxy ये सामने oxy sensor लगा हुआ है, इससे throttle position sensor लगा हुआ है, got few pumps, ABS with different sensors. If something goes wrong, they're very reliable, but if something goes wrong, in Pakistan, there's no experience. People do not. And you know, they are very normal in bikes abroad, but Pakistan none of the bike mechanics have any experience with this thing. तो आप शमशाल में कहीं खराब हो जाए तो आप अपनी GS फिर भी ठीक करा सकते हैं। आप तो हमारा एक है कि सारे भाई कह रहे हैं नहीं आपने ये आपको चाहिए। We are going to be giving an option. That'll be for slightly later, few months from now, because we'll be ordering them soon. But the first version was very much thought as a bike that could potentially कि खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए कि people are not daunted by it's a single cylinder air cooled bike with a carbureted
very nice suspension, but what you call it can be fixed. And one, it also the price factor is big for Pakistan. big factor कि मैं अगर वो चीज़ें लाऊं भी वो 2.5 लाख रुपए probably the I mean we haven't yet confirmed the price, but 2.5 lakh रुपए probably the price goes up, me not getting any more profit or and that is a big factor if the bike is around 11 lakhs. एंड ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आप शमशाल पे जाते हैं या आप चंदूर जाते हैं या आप किसी ब्रोगल वैली पे जाते हैं, EFI को अगर कोई इशू आ जाए तो देन आप इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं आपका प्लान सारा वर्ड सकता है, राइट? कार्ब को एनी मैकेनिक supposedly that can deal with the carb version. अब इसमें ये है कि मुझे ऐसे लगा कि यार ये मतलब I have seen 400 and 500 cc, but the power it is generating is like on the first gear. This is something that we expected at the Brazil top or the Babusar top or the Kanjarab top. This was I sincerely like missing in my bike. Like I have seen the other 250 cc's as well. I have seen the Taken as well. I have seen Lifan 250 as well. But this thing is crazy. No, it's crazy in a way. And I was like, this EFI variant. Oh man, this is I don't know what kind of the car variant. How does it work? Actually, if anything, I think the car variant. I hope because this is sort of tuned for Euro 5. Okay. And sort of slightly restricted. So All the carb is more open. Okay. So if anything, the carb will be slightly more direct. उसमें एक ये चीज़ है जब हम एक बाइक लेते हैं तो उसमें पहली चीज़ the tires every time like 15,000 20,000 के tires. If I would see it's like 130, 80, 18, and 18. that one is 110, 90, 19. Am I right? Yeah. All right. I think that's 100 actually. 100? 100. Okay, it's not 110. No. Okay, it's 100. I All right. believe it's Okay. 100. Okay. And this is crazy. This is fine for even if you would go for an off-road. I won't be saying that you have to change. It's not an off-road bike, but on our bad roads, it's good. देखिए हमारे लिए क्या है कि GS 150 is not even for like the off-roading, but we have been using it. अब ये उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि the person who is using it for the daily commute along with like okay occasionally if you want to have go north. एक शिमन भाई एक चीज़ मुझे उसमें I like the retro look. Yeah. I really love it. Like this one, that one, the indicators. But something I noticed, maybe it would be because of the ABS, the power it is generating, and it's not having the ABS. Don't you think that would be a problem if 400cc bike and it would straight away go 150 Still not plus? that heavy. Yeah, it's not heavy. It's not that heavy. तो आप I don't know अगर आपने ABS बाइक चलाया लेकिन अगर आप ऑफ-रोड जाएं, this one does have switchable ABS. अगर आप ऑफ-रोड जाएं, gravel track पे जाएं, आप downhill जाएं, तो वो ABS doesn't work. Your bike doesn't brake. So you have to switch the ABS off. Okay. And again, so it becomes that if you forget to switch it off, it actually can be quite dangerous on a bad road, like a road like this, when it's wet. Yeah. Like, and you're going downhill. You switch the ABS off. So it's because the ABS, the brake otherwise will not engage. Exactly. So you need to have switchable ABS. So yes, when you're on the road, but माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने इलाके हैं जहाँ रोडें अच्छी नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा gravel है. तो again, you will be ending up switching your ABS off a lot. Okay. So then having an option of a bike without ABS is actually probably that it just has a direct brake that you know you can lock the wheel. Is actually, but again, as I said, it's also a price factor. I can understand. It's not that heavy that it's. I mean, I suppose अगर आपने माशाल्लाह भी चलाई है, I highly doubt that you engage the ABS. No. Yeah. So I mean, you weren't emergency stopping. No, I did not. So it's just like it's for an emergency in an emergency case, and we inshallah will be giving that as an option. Okay. But fine. You have to switch it off anyway when you're on bad roads. तो ये एक था कि ये हमारे environment के लिए one price factor and the other कि not having. And you know, I've traveled a lot. I've traveled on that old bike that I've traveled on. It's XT600. XT600. Okay, एक second, ma'am. Because I was looking at his bio and he traveled at least for like 33 countries from London to Cape Town, if I'm not wrong. Okay, and this was one of my beloveds of the past, like XT600. This person knows about the bike. आपको बताने की गर्ज ये है कि देखें, in the Pakistani market, if there's a bike coming, we don't have a bike enthusiast, and I would say it was an honor meeting you, sir. Thank you. Like I know I'm not as old as you in the biking community, but I know how. I'm actually not that. I'm not that old in the biking community either. I'm not that old. This variant, the EFI variant, I would say I'm sold.
Okay, मतलब in every way this bike is something that we would be expecting कि अगर आपने अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है, मतलब पाकिस्तानी मार्केट में वो सिंह मैं sometime if I go with my kid somewhere, if my wife somewhere, even It's a my bike- wife somewhere, it's a bike then that you can fine. use, yeah, it's a very nice it's a bike. fine that I could go with all the luggages and along with the pillion ride. अभी हम सुतासी की जो फैक्ट्री से हैं उसकी टेस्ट राइड लेके आ रहे हैं और आई वुड से आई एम सोल्ड। उस बाइक में जो पावर है, राइट, दैट्स समथिंग इनसेन। और इट वाज क्रूजिंग 150 160 इजीली व्हाट आई कुड सी। और उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम जंप कीपिंग इन व्यू द हॉर्स पावर, एक्सेलरेशन, द टॉर्क ऑफ द बाइक। और उसमें यह है कि आपको मार्केट में इवन जो बाइक्स 400 या 500 सीसी में भी मिलती हैं यहाँ पे वो इस तरह की नहीं है। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जब मैं उसको बाइक को राइड कर रहा था तो मुझे कहीं से फील नहीं हुआ कि ये मैं क्योंकि 6 फीट हूँ तो मुझे नहीं लगा कि ये बाइक जोन सी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है या बाइक थोड़ी सी ऊंची है। नो, इट वाज बिल्कुल परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माय पोस्चर। This is crazy. I would say मैं just in a fix zone that I would be going for the EFI variant or the car variant, right? Whatever that is, but I say this is worth it क्योंकि GS 150 में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। उसकी वजह से मुझे सीट भी अलग से बनानी पड़ी है उसकी कोशिश करवा के ताकि मैं easily I could ride for 4-5 hours without a stoppage। वरना उसके बगैर आप घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद you have to stop, you have to stand, you have to lie down। और वो इतनी आपकी जो राइड है वो इतनी अनकम्फर्टेबल हो जाती है दैट एट सम मोमेंट ऑफ द टाइम यू आर लाइक ओके दैट्स इनफ फॉर द जर्नी। अब इसका ये फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी कंफर्ट, पोस्चर, नो वाइब्रेशन। आई डिड नॉट फील एनी वाइब्रेशन व्हाइल इवन क्रूजिंग और इवन गोइंग ऑन द ऑफ रोड क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे इनकी फैक्ट्री थी वहाँ पे इनका ऑफ रोड जो है वो भी मतलब थोड़ा बहुत पैच जोन सा था वो था। आई डिड नॉट फाइंड एनी कम्फर्ट डूइंग इट। और दूसरी बात एक और चीज़ ये है कि जब आप ऐसे राइड कर रहे होते हैं तो आपको जब आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं 13,000 से ऊपर तो आपको सबसे पहले जो फील होती है 150 सीरीज़ में सीसी में इवन 200 में भी दैट इज़ द पावर। अब यहाँ पे मार्केट में Carrera GT वगैरह आई हैं, 250 भी आई हैं एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। लाइक I don't those bikes do not seem as they would give like 250 cc performance। और वहाँ पे होता है जब आप इतना ज़्यादा बैग कैरी कर रहे हैं, लगेज कैरी कर रहे हैं, कैंपिंग मेरे ज़्यादा जो कैंपिंग कर रहा है अपने साथ वो बैग्स रखे हुए हैं, स्लीपिंग मैट्रेसेस, उसका प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ पे आपको बाइक की हैंडलिंग में बहुत इशू आएगा, बाइक के एल्टीट्यूड गेन में बहुत इशू आएगा, बाइक को आप डिसेंड करेंगे तो बहुत इशू आएगा। So at that price range, 8,45,000, I would say nothing is better. I think this is my opinion that nothing is better in like 8,45,000. That price bracket for like 400cc, 29 horsepower, with such a torque on the bike that it could cruise, it could go to any terrain, and I would say the retro styling for people like me, that's the perfect.